सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का पंचवटी शीर्षक पढ़ेंगे। ये उनकी बड़ी ही सुंदर रचना है। इसमें जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को चले जाते हैं तो वहां पंचवटी नामक स्थान पर वो अपनी कुटिया बना करके रहने लगते हैं। और रात्रि के समय लक्ष्मण कुटिया के बाहर बैठ करके उस कुटिया के अंदर अपने भ्राता यानी भाई राम और भाभी सीता की सुरक्षा में बैठे रहते हैं। चारों तरफ वहां का वो बहुत अच्छे से सतर्क रह करके ध्यान रखते हैं। उस समय जो रात्रि में वो अनुभव करते हैं, उन्हें कैसा लगता है, क्या है, उसका वर्णन किया गया है। उसे जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा अच्छे से। तो इसमें अब हम देखते हैं क्या है पहला पद। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरे तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो रात्रि का समय है और चंद्रमा प्रकट हुए हैं। उस समय प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है जिसका वर्णन यहाँ गुप्त जी ने किया है। कैसा है वो दृश्य, सुनिए। चारु चंद्र, चारु कहते हैं सुंदर, चंद्र चंद्रमा की चंचल किरणें, चंचल किरणें, किरणें यानी जो उनकी किरण होती हैं, रश्मियां होती हैं जो चारों तरफ प्रकाश फैलाती हैं, तो वो चंचल हैं। चंचल समझते हो, चलायमान, हिलती डुलती, ये नहीं है एक जगह स्थिर है। वो चंचल हैं, तभी तो वो चारों तरफ को प्रकाश फैला रही हैं। और खेल रही हैं जल थल में। वे चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल, जल में, पानी में। थल, थल कहते हैं जमीन को, पृथ्वी पर। पानी में, पृथ्वी पर, प्रकृति की हर चीज पर चंद्रमा की जो वो किरणें हैं चंचल, वो ऐसा लगता है मानो वो खेल रही हैं, खेलती हुई सी प्रतीत होती हैं। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो खेलते हुए इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, उनके अंदर ज्यादा चंचलता आ जाती है। वैसे ही उन चंद्रमा की किरणों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये जल में, पृथ्वी पर हर स्थान पर खेलते हुए इधर उधर दौड़ रही हैं। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। चांदनी, चंद्रमा की किरणों से जो रोशनी निकलती है उसे चांदनी कहते हैं। तो वो चांदनी कैसी कैसी है, स्वच्छ, बिल्कुल साफ शुद्ध है। ऐसा लगता है बिछी हुई है, वह बिछ गई है, जैसे चादर बिछा देते हैं। वह चंद्रमा की चांदनी, चांदनी भी स्वच्छ शुद्ध है बिल्कुल। वह ऐसा लगता है जैसे कोई चादर बिछा दी गई हो। कहाँ, अवनी, पृथ्वी पर, और अंबर तल में, और आकाश स्थान पर। यानी आकाश में भी, पृथ्वी में भी, हर तरफ वो ऐसे फैली हुई है चांदनी, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो एक सफेद चादर, स्वच्छ चादर धरती पर भी और आकाश में भी बिछा दी गई हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और धरती, पृथ्वी, पुलक, पुलक कहते हैं अपना आनंद, खुशी, अपने हर्ष को ऐसा लगता है प्रकट करती है, प्रकट कर रही हो। कैसे, हरित तृणों की, हरित कहते हैं हरी घास के तृण, तिनकों की नोकों से। आपने घास देखी होगी, तो घास कैसी होती है, लंबी होती है, और ऊपर आकर के वो जड़ से निकल के आती है, लंबी सी होकर के फिर ऊपर उसमें नोक बन जाती है, ऊपर से नुकीली हो जाती है। तो धीमी धीमी हवा चल रही है, उस हवा के कारण हरी घास वो कैसे हो रही है, लहरा रही है। और लहराने के कारण उसकी जो नोक है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो बहुत हिलता हुआ सुंदर लग रहा है एक गति में। तो उस घास को देखकर ऐसा लगता है मानो अपने इन तिनकों के माध्यम से घास अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी, और मानो ऐसा लगता है कि तरु, वृक्ष भी झीम रहे हैं। झीमना अर्थात झूमना, हिलना। कैसे हिल रहे हैं,
मंद पवन के झोंकों से, मंद धीमी धीमी, पवन वायु बह रही है, तो धीमी धीमी वायु के जब झोंके आते हैं उनसे वो वृक्ष जो हैं वो भी झूमने लगते हैं, यानी वो झूमने के माध्यम से, हिलने के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर के अपनी प्रसन्नता को किसी ना किसी माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे हम जोर जोर से हंसने लगते हैं, खिलखिलाते हैं, ताली बजाते हैं, उसी प्रकार या खुशी में कुछ गाने लगते हैं, तो उसी तरह से प्रकृति भी अपनी खुशी को अपने माध्यम से प्रकट कर रही है, क्योंकि वैसे बोल नहीं सकती लेकिन वो हिल रही है। और आप देखो कभी हवा चलती है और एक ही गति में चल रही हो, तो देखो बड़ी सुंदर लगती है घास एक लय में, जब वो एक ही तरफ को हिलती है या लहराती है। ऐसे ही वृक्ष भी, क्योंकि तेज वायु होती है तब तो वो सब गड़बड़ हो जाता है, हिल जाते हैं जड़ से बुरी तरह। लेकिन जब धीमी धीमी वायु हो तो उसमें एक लय में सभी हिलते हुए अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए से प्रतीत होते हैं। तो ये इसका शब्दार्थ और भावार्थ है, बिल्कुल सीधा सीधा है, सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा है। अब इसके ना हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। अच्छा, काव्य सौंदर्य के तत्व देखने से पहले एक चीज मैं बताऊं आपको, जब ये व्याख्या करनी होगी तो इस व्याख्या में सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ यानी इस पद को जो आप पढ़ रहे हैं इसका परिचय देना होता है। संदर्भ का अर्थ होता है परिचय। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पद्यांश, पद है, पद यानी जिसे हम गा करके पढ़ते हैं वो पद्यांश होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी हिंदी के खंड काव्य की पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। ऐसा करके आप लिख सकते हो और अपने भी शब्दों में और अलग तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद फिर इसका आता है आपका प्रसंग। प्रसंग यानी इसमें क्या है? तो प्रस्तुत पद्य में कवि ने रात्रि की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, या स्वच्छ चांदनी का, चंद्रमा की सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या लिखने के बाद फिर अंत में हमें काव्य सौंदर्य बताना होता है, यानी इस काव्य में सौंदर्य कहते हैं सुंदरता, जो सुंदरता पैदा करने वाली चीजें हैं वो क्या क्या हैं। अब आप इसे ध्यान से पढ़े होंगे तो आपके मन को छुआ होगा, बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी। तो इसे देख लेते हैं। एक तो इसमें आपकी खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली आपकी चित्रात्मक शैली है और भावात्मक, यानी जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए हमारी आंखों के सामने चित्र से बनते चले जाते हैं। और भावात्मक यानी इसमें हमारी भाव या भावनाएं प्रकट हो रही हैं कवि की। और गुण इसका माधुर्य है, प्रसाद है, और रस इसमें श्रृंगार रस है और शांत। उसके साथ इसमें छंद जो है वो मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 30-30 मात्राएं हैं। इस कारण इसका नाम ताटंक छंद भी है। और शब्द शक्ति आपकी अभिधा और व्यंजना है। अब उसके बाद अंत में देखते हैं हम इसमें अलंकार देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चाचा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जल थल में लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखते चले, हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये आपका इस कारण इसमें अगर आगे भी कहीं दिखाई देता है तो आप ध्यान से देख लेंगे, तो वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की जहां आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उसके बाद नीचे की लाइनों में देखेंगे, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो मानो, जहां मनो, मानो, जनु, जानो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, यानी हम संभावना करते हैं कि अब ये बिल्कुल सामने हमें हकीकत में नहीं पता, बिल्कुल सच्चाई नहीं पता कि ये हरी घास या वृक्ष किस लिए झूम रहे हैं। तो कवि ने संभावना की है कि मानो ऐसा लगता है वो अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। तो जहां मानो शब्द होते हैं, संभावना प्रकट की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा इसमें एक मानवीकरण भी है, प्रकृति का यहाँ
मानवीकरण करके प्रस्तुत किया गया है। इस कारण मानवीकरण अलंकार भी आपका बनता है। ये आपका पद्यांश पूरा हुआ। आगे चलते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। योगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। बड़ा ही सुंदर पद है, मन को छू जाने वाला है। पंचवटी की छाया में, तो वो पंचवटी नामक जो स्थान है उसकी छाया में सुंदर, पर्ण कहते हैं पत्तों की, कुटीर कुटिया बना बना करके। तो पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनाकर बनी हुई है, और उसके सम्मुख, सम्मुख कहते हैं सामने, उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ साफ सुथरी शिला, पत्थर पर धीर, बड़ा ही धैर्यवान वीर, देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि वो कितना वीर है। निर्भीक मना, और निर्भीक कहते हैं निडर, बिल्कुल बिना डरे हुए उस सुनसान वन में वह मना, मन वाला, बिल्कुल निर्भीक निडर मन वाला वह पुरुष बैठा हुआ है। और जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, धनु, धनु को धारण करने वाला, यानी धनुष लिए हुए यह कौन है जो इस समय रात्रि में जाग रहा है, उस शिला पर, पत्थर पर बैठे हुए। और वो तो जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है। भुवन, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, पूरा लोक सोता है, सोया हुआ है, यानी पृथ्वी आकाश सभी जगह, हर जीव हर प्राणी सोए हुए हैं, हर कोई सोया हुआ है, परंतु वह धनुष को धारण करने वाला, वह धीर वीर धैर्यवान वीर साहसी मन वाला, ये धनुष धारण किए हुए कौन है जो इस समय जाग रहा है। तो ये विरोधाभास हो रहा है, बिल्कुल विरोध प्रकट हो रहा है कि जब पूरी दुनिया का या पूरे संसार का सोने का समय है, एक एक जीव सोया हुआ है, ये धनुषधारी क्यों जाग रहा है, ऐसी जिज्ञासा कवि के मन में जागृत होती है। और क्या लगता है उन्हें, भोगी कुसुमायुध सा, कुसुम कहते हैं फूल, आयुध हथियार, फूल ही हैं जिसके हथियार, ऐसे कौन है, कामदेव, जो सुंदरता के देवता हैं। तो सुंदरता के देवता फूलों को अपने हथियार के रूप में धारण करते हैं, और वो काम के देवता, सुंदरता के देवता हैं। इस कारण कैसे हैं, वो भोगी, यानी भोग करने वाले, सांसारिक सुखों का आनंद लेने वाले हैं वो कामदेव। तो ऐसा लगता है वो इतना सुंदर नवयुवक है जो उस शिला पर बैठा हुआ है कुटिया के बाहर। वो ऐसा लगता है जो कामदेव हैं, भोगी हैं, संसार के सुखों का आनंद लेने वाले हैं, वही कामदेव आज ऐसा लगता है योगी सा, मानो योगी के रूप में प्रस्तुत हो गया है, ये योगी के रूप में वहां शिला पर बैठा हुआ है। ऐसा देख करके उसे आभास होता है, बना दृष्टिगत होता, तो योगी सा बन करके, योगी समझते हैं सन्यासी, जिसने सन्यास धारण कर लिया है। अब आपने देखा होगा लक्ष्मण को कभी तस्वीर में, नाटक में, पिक्चर में, कि वो बिल्कुल सन्यासियों का वेश धारण किए हुए हैं, सब धनुष उनके पास है, लेकिन बहुत सुंदर है, यानी उन्होंने अपनी सुंदरता से कामदेव को भी जीत रखा है। तो आज देखने में तो ये कामदेव है ऐसा लगता है, और कामदेव ने योगी का रूप धारण कर लिया है, लेकिन कामदेव का कार्य क्या है, सुखों का आनंद लेना। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, योगी के रूप में, यानी सन्यासी बन करके बने हुए वो दृष्टिगत होता है, दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। यानी किस कारण ये इतना सुंदर सांसारिक भोगों का सुख प्राप्त करने योग्य पुरुष किस कारण से योगी या सन्यासी बन करके यहाँ उपस्थित है, ऐसी जिज्ञासा कवि के मन में जागती है। अभी आपको समझ में आ गया हो, मैं साथ साथ ही इसका भावार्थ बताती चली हूँ। अगर किसी वजह से समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो है इसका हम, आप जब इसकी भी व्याख्या करोगे, किसी भी पद्यांश की, गद्यांश में भी यही होता है, गद्यांश या पद्यांश कोई सा हो, जब आपको व्याख्या करने के लिए आता है, तो
तो आपको संदर्भ लिखना होता है आवश्यक रूप से, फिर उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद व्याख्या, और व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य के तत्व लिखने हैं। चाहे कोई भी पद आ जाए, हर किसी में आपको यही क्रम अपनाना है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके काव्यगत सौंदर्य। भाषा आपकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और शैली जो है इसमें भावात्मक और प्रबंध शैली है। गुण इसका प्रसाद है, और रस शांत रस है, और छंद इसका आपका मात्रिक ताटंक छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं। आपने गिनेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। अच्छा, अब इसमें हम ढूंढेंगे अलंकार। अलंकार देखते हैं, चलिए। भुवन भर भा भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और उसके बाद सम्मुख स्वच्छ में भी सा सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी आप देख सकते हैं धीर वीर, तो रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और तो ये आपको जहां एक वर्ण, वर्ण मीन्स अक्षर, एक अक्षर बार बार आता है उसे कहते हैं आवृत्ति होना, यानी बार बार आना। तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपका इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ। उसके साथ उपमा, योगी सा, समानता प्रकट की गई है किसकी? लक्ष्मण की और कामदेव की। तो योगी सा बना, तो जहां सा समानता प्रकट करने वाले शब्दों का उच्चारण होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यह समानता प्रकट की जाती है, तुलना की जाती है आपस में, वहां उपमा अलंकार होता है। तो इसके साथ आपका ये वाला पद्य भी पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। किस व्रत में है व्रति धीर वीर, यह निद्रा का यो त्याग के, राज्य भोग के योग्य विपिन में, आज बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। अब और भी जिज्ञासा कवि के मन में जागरूक होती है। वो क्या कहते हैं? किस व्रत में है? व्रत समझते हैं, यानी सब चीजों का त्याग करके कुछ हम नियम पालन करते हैं, उसे व्रत कहते हैं। जैसे आप कभी व्रत रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? त्याग देते हैं, आज भोजन नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, और कुछ नियमों का पालन करना है। कुछ नियम का पालन, जैसे प्रातः काल स्नान करके हमें पूजा पाठ करनी है, आज पूरे दिन ईश्वर का ध्यान करना है, अपने मुख से कुछ गलत वचन नहीं निकालने हैं। तो इस तरह का जो व्रत नियम पालन करते हैं वो व्रत कहलाता है। यही सोच करके कवि कहते हैं कि किस व्रत में है, यानी इसने किस नियम का पालन करने का व्रति वीर है यह, यानी इस वीर ने व्रति व्रत धारण कर लिया है। किस व्रत का? क्यों क्यों कहा उन्होंने व्रत ही है ये? क्योंकि उन्होंने देखने में लग रहा है ये सांसारिक भोगों के योग्य इतना सुंदर पुरुष है, नवयुवक है, और उन्होंने तो संन्यास धारण किया, यानी संन्यास धारण उन्होंने कुछ व्रत के नियम के अनुसार ही लिया है। तो व्रति यानी जो व्रत को धारण करे वो व्रति कहलाता है। तो इस व्रति वीर यह कौन सा इसने व्रत धारण कर लिया है? इस व्रति ने निद्रा का योग त्याग किए, और जब सारा संसार सो रहा है उस समय, सोने के समय में निद्रा कहते हैं नींद, इसने यूं इस प्रकार से नींद का त्याग कर दिया है, अर्थात सोने के समय में जाग करके पहरा दे रहा है राजभोग्य के योग्य विपिन में। और कैसा है ये देखने में? राजभोग्य यानी राज के भोग्य, भोगों को भोगने योग्य है। ये भोग्य नहीं, भोगने के योग्य। ये तो देखने में ऐसा लगता है कि राज के सुखों का ये आनंद लेने लायक पुरुष है। और विपिन में, इस विपिन वन में बैठा आज विराग लिए, इसने विराग वैराग्य या संन्यास लिए हुए इस प्रकार से बैठा हुआ है। तो ऐसा कौन सा व्रत इसने धारण किया है, या ऐसा कौन सा व्रत लिया है कि यह राज सुख का भोग करने योग्य है, लेकिन विपिन में, वन में आज वैराग्य लेकर के बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी कहती है पहरेदार,
तो ये पहरेदार जिसका बना हुआ बैठा है, उस कुटीर में क्या धन है? उस कुटिया में जिसके सामने ये बैठा है, ऐसा कौन सा धन है, कौन सा खजाना है, जिसकी वजह से ये इस कुटिया की रक्षा करता हुआ पहरा दे रहा है। जिसकी रक्षा में इसका और उस कुटिया की रक्षा में रत लगा हुआ है, पूरी तरह से वो श्रद्धा से उसका पहरा देते हुए उसमें निमग्न है। इसका तन है यानी शरीर है, मन है, और ये मन से भी पहरा दे रहा है, मन से भी उस कुटिया की रक्षा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। जीवन है, और इसने अपना ये जीवन भी इस कुटिया की रक्षा में लगा दिया है। आखिर इस कुटिया में ऐसा क्या खजाना है, कौन सा अनमोल रत्न है, जिसकी ये रक्षा करता हुआ है यहाँ बैठा हुआ है। और रक्षा भी अ, हम जब भी जो काम करते हैं, हमारे हाव भाव से पता चल जाता है कि हम उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं। किस प्रकार यानी श्रद्धा से कर रहे हैं या जबरदस्ती कराया जा रहा है, वो हमारे चेहरे से ही प्रकट हो जाता है, करने के तरीके से प्रकट हो जाता है। तो इस सन्यासी को देखकर सीधे पता चल रहा है कि ये इस कुटिया की रक्षा में अपने तन को लगाए हुए यानी शरीर से कर रहा है, बिल्कुल सतर्क बैठा हुआ है। मन है यानी मन से, चेहरे से भी उनके भाव प्रकट हो रहे होंगे कि मन से उस कुटिया की रक्षा कर रहा है। मन मन में, चेहरे पर कोई भी उनके तनाव नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी ये मन से भी इसकी रक्षा कर रहा है। और जीवन है, वो तो सामने दिखाई दे रहा है, तन और जीवन तो, कि अपने इतने अमूल्य युवावस्था के समय को इसने यहाँ इसकी रक्षा में लगा दिया है, अपना जीवन यहाँ लगा रखा है। तो सीधे पता चल रहा है कि वो तन मन और अपने जीवन को लगा करके बड़ी ही श्रद्धा से, प्रेम से उस कुटिया में सुरक्षित रख रहे हैं उस खजाने को जो उसके अंदर है। समझ में आया होगा आपको। अब इसका हम आगे का देखते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व, भाषा आपकी वही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और शैली भावात्मक प्रबंध शैली है। गुण गुण प्रसाद है, और रस शांत है। मात्रिक ताटंक छंद है। शब्द शक्ति आपकी अभिधा और लक्षणा है। अब इसमें हम ढूंढेंगे अनुप्रास, अलंकार इत्यादि जो भी होंगे। तो सबसे पहले तो किस वृत्त में है वृत्ति वीर, वाह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और राज्य भोग्य के योग्य या वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखते चलें, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तन है, मन है, जीवन है, ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें आपका बन गया अनुप्रास अलंकार। अभी आपका पूर्ण हुआ। आगे देखते हैं। मृत्य लोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। बहुत सुंदर पद है। देखते हैं। मृत्य लोक, मृत्य यानी मृत्यु। मृत्यु किसे कहा जाता है? जहां मृत्यु होती है, ऐसा लोक, ऐसा संसार कौन सा है? यह पृथ्वी लोक, क्योंकि इस पृथ्वी का ही ये नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु या उसका मरण निश्चित है। इस कारण इस पृथ्वी लोक को मृत्युलोक या मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो मृत्यु लोक की मालिन्य, मलिनता को, दोषों को मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, स्वामी संग, स्वामी के संग साथ यानी अपने पति के साथ जो आई है, जो आई हुई है, तीन लोक। और तीन लोक होते हैं कौन कौन से? स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तीनों लोकों की लक्ष्मी ने, जो तीनों लोकों की लक्ष्मी है, उसने यह कुटी, ये कुटिया जो सामने जिसकी रक्षा ये नवयुवक कर रहा है, उस कुटिया को आज अपनाई है, अपनाया है। तो यानी यानी तीनों लोकों की उस लक्ष्मी ने आज इस कुटिया को अपना बनाया है। किस कारण? वो इस पृथ्वी पर जो दोष हैं,
जो मलिनता है उसे समाप्त करने के लिए। क्योंकि आपको पता है वनों में कितना राक्षसी वो राज फैला हुआ था, ऋषियों मुनियों को जीने नहीं दिया जाता था। तो इस संसार की राक्षसों से रक्षा करने के लिए ही भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और अ, माँ लक्ष्मी ने माता सीता का अवतार लेकर के पृथ्वी पर इस संसार के दोषों को, दोष कैसे हैं, जो राक्षस रूपी दोष है उनका विनाश किया, उन्हें नष्ट किया और इस धरती को राक्षसों से मुक्त किया था। तो वही वर्णन इसमें बताया गया है कि अपने स्वामी के साथ तीनों लोगों के की जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी ने इस पृथ्वी पर जो दोष हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आज इस कुटिया को अपनाया है, अपना निवास स्थान बनाया है। क्योंकि सीता जी के माध्यम से ही तो राक्षसों का नाश हुआ। रावण वंश का जितने भी वन में राक्षस थे सबको भगवान राम ने मारा। वीर वंश की लाज यही है और वीरों का वंश है, क्योंकि पिता जो है उनके वो भी राजा जनक, वीर कितने वीर साहसी व्यक्ति हैं। और आगे भी वो रघुकुल जिस कुल में आई हैं, जिस वंश में आई हैं, वो भी वीरों का वंश है। तो वीरों की लाज ये वीरों के वंश की ये लाज है, मर्यादा है। लाज से मतलब यहाँ मर्यादा है, क्योंकि पुत्री और पुत्र वधुएं, बहुएं जितनी होती हैं वो अपने वंश की मर्यादा कहलाती हैं। उन्हीं के हाथों होता है अपने वंश की रक्षा करना, उनकी लाज की रक्षा करना। तो इसीलिए उन्हें वीर वंश की लाज यानी वीरों के वंश की मर्यादा कहा है। फिर क्यों ना हो वीर प्रहरी। अब ये देखो, जो माता लक्ष्मी है स्वयं वीरों के वंश की वो मर्यादा है, तो उसका प्रहरी यानी पहरेदार, रक्षा करने वाला रक्षक जो है, क्यों ना वीर हो। क्यों वीर नहीं होगा, यानी निश्चित रूप से वीर ही होगा, क्योंकि वीरों के वंश की वो मर्यादा है। तो वीर ही अपनी मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं कर सकता। इसी कारण ये लक्ष्मण प्रहरी के पहरेदार के रूप में इस कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। अर्थात उस कुटिया में क्या है, भगवान श्री राम और माता सीता निद्रा ले रहे हैं और चारों तरफ बड़ा बुरा वातावरण है और लक्ष्मण वीर हैं। उनके समान वीर साहसी अन्य कोई नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके कुटिया की। इसी कारण वो पहरेदार बने हुए कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। तो वीर क्यों ना हो, यानी निश्चित रूप से वीर होगा वह व्यक्ति जो अपनी वीर वंश की मर्यादा की रक्षा कर सके। और क्या है, विजन देश है, वी रहित, जन जन से, व्यक्तियों से रहित, यानी वहां सुनसान देश है, कोई भी प्राणी वहां नहीं है। प्राणी से तात्पर्य मनुष्य। तो विजन देश है, निशा शेष है, निशा कहते हैं रात्रि, शेष बाकी बची हुई है, रात्रि भी समाप्त नहीं हुई है। और निशाचरी माया ठहरी, निशाचरी कहते हैं राक्षसी, माया ठहरी, वहां पर स्थान बनाए हुए है, राक्षसी माया है। कभी भी वो मायावी राक्षस कुछ भी रूप धारण कर लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो इसी कारण लक्ष्मण को और ज्यादा सतर्कता के साथ उस कुटिया की रक्षा करनी पड़ रही है। एक तो एकांत स्थान है, देश यानी एकांत स्थान है, और निशाशेष है, रात्रि भी अभी बाकी बची हुई है। और निशाचरी माया ठहरी, राक्षसों की मायावी रूप जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। इस कारण वहां सतर्क होकर के उस कुटिया की रक्षा करना लक्ष्मण का कर्तव्य है। इसी कारण वो सतर्क भी बने हुए हैं। ये आपका पद्यांश हुआ। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली चित्रात्मक प्रबंध है, गुण प्रसाद है और रस है इसमें शांत। छंद आपका वही मात्रिक त्राटंक छंद है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियों का इसमें प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं इसमें रूपक अलंकार बनता है। कहाँ बनता है, माल मृत्यलोक मालिन्य, यानी पृथ्वी लोक की मालिन्य रूपी, मालिन्य मलिनता को, दोषों को मिटाने के लिए, यानी पृथ्वी रूपी दोष। दोष क्या है,
यानी राक्षसी वृत्ति। तो इसमें दोषों को उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, इस कारण रूपक अलंकार आपका बन रहा है। अब देखते हैं और मृत्य लोक मालिन्य मा वर्ण की आवृत्ति, स्वामी संग सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देख लें, और भी देखिए, वीर वंश की लाज वाह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और विजन देश है निशा शेष है, इसमें भी ढूंढो, ना ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। निशा शेष में शाशा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस कारण यहाँ आपका बन गया अनुप्रास अलंकार। आपका ये पद भी पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वहां, निरा आनंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से शांत और चुपचाप। अब इसमें क्या बताते हैं कवि, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, यानी चंद्रमा की जो वो रोशनी है, चांदनी है, क्या ही स्वच्छ यानी कितनी स्वच्छ है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। है क्या ही निस्तब्ध निशा, और निशा यानी रात्रि, क्या ही कितनी ही है, निस्तब्ध शब्द रहित यानी पूर्ण शांत, कितनी शांत ये निशा रात्रि है। क्या है मतलब किस प्रकार कितनी ज्यादा है, उसका वर्णन करना असंभव है। यानी इतनी ज्यादा शांति फैली हुई है, इतनी स्वच्छ चांदनी शुद्ध चांदनी चारों तरफ फैली हुई है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं हो पा रहा है स्वच्छंद सुमंद गंध वहा, और गंध को गंध कहते हैं, गंध यानी महक, वह वहन करने वाली, गंध को वहन करने वाली कौन होती है, वायु। क्योंकि वायु जिस भी गंध के संपर्क में आ जाती है उसे अपने साथ ले जाती है, वहन करना है अर्थात ले जाना, तो इसे वायु को गंधवाह भी कहते हैं। तो ये वायु है वह कैसे, स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी स्वेच्छा से चलने वाली, अपनी इच्छा अनुसार चलने वाली, स्वतंत्र है। और कैसी है, सुमंद, सु बड़ी ही सुंदर, मंद धीमी धीमी चलने वाली वायु बह रही है, चल रही है। निरानंद है कौन दिशा, कौन सी दिशा ऐसी है जो निर नहीं है आनंद, जिसमें निरानंद आप विच्छेद करेंगे, निर उपसर्ग लगा है तो निर रहित आनंद के। तो ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंद से रहित है इस समय, अर्थात कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिसमें आनंद का प्रवाह ना हो रहा हो। यानी ऐसी स्वच्छ चांदनी में, इतनी शांति में, हर दिशा में एक अलग आनंद फैला हुआ है, हर दिशा आनंदित है उस आनंद में। बंद नहीं है अब भी चलते हैं, बंद यानी बंद, रुके हुए नहीं है, अब भी चलते हैं, अब इतनी एकांतता में, ऐसी शांति में भी चल रहे हैं। क्या, नियति नटी के कार्यकलाप, नियति कहते हैं प्रकृति, नटी नर्तकी के जो कार्यकलाप है, क्रियाएं हैं, वो अभी भी चल रही हैं। जबकि पूरा संसार सो रहा है, रात्रि पूर्ण शांत है, निस्तब्ध है, और बड़ी ही धीमे धीमे सुगंधित हवा बह रही है, अपनी इच्छा अनुसार हर दिशा में बह रही है। हर दिशा में एक अलौकिक आनंद फैला हुआ है। इतनी शांति होने के बाद भी जब संसार भर सो रहा है, ऐसे में भी नियति यानी प्रकृति रूपी जो नर्तकी है, नर्तकी यानी जो नृत्य करती हैं उसे नर्तकी कहते हैं, उसके कार्यकलाप यानी उसकी अपनी क्रियाएं अब भी चल रही हैं, रात्रि में भी बंद नहीं हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ भी हो जाए, जो संसार के जीव हैं, प्राणी हैं, वो अपना क्रियाकलाप बंद कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी भी अपनी क्रियाओं को बंद नहीं करती, उसके कार्य लगातार चलते रहते हैं। क्योंकि अगर सृष्टि अपना कार्य बंद कर दे तो संसार समाप्ति हो जाए। अगर वायु बहनी बंद हो जाए, प्राणी एक तो वैसे ही सोए हुए हैं, ऊपर से वायु बंद हो गई तो कैसे जिंदा रहेंगे, नहीं।
प्रकृति की क्रिया कभी नहीं बंद होती, वो चलती ही रहती हैं, वो अपनी गति से काम करती रहती हैं। लेकिन इतनी रात्रि में भी जो प्रकृति अपने क्रिया कार्य कर रही है, कैसे कर रही है? पर कितने एकांत भाव से, एकांत में, बिल्कुल किसी का संपर्क नहीं चाहिए। प्रकृति अपनी क्रियाएं स्वतः ही पूर्ण करती रहती है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। एकांत में बिल्कुल शांति के साथ कर रही है। और कैसे कर रही है? शांत, पूर्ण शांत भाव से, चुपचाप, बिना कुछ शब्द किए, चुपचाप शांति से एकांत में उस प्रकृति रूपी नर्तकी के कार्य चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, बड़ी शांति से। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगर किसी वजह से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब उसके बाद इसमें देखेंगे आप, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, भावात्मक और चित्रात्मक शैली है, प्रसाद गुण है, रस है आपका शांत, और मात्रिक ताटंक छंद है, शब्द शक्ति आपकी अभिधा और व्यंजना है। अब इसमें हम ढूंढेंगे अलंकार। देखते हैं, निस्तब्ध निशा, नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स्वच्छंद सुमंद गंधवा, सा सावर्ण की, दादा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और देखते हैं, नियति नटी, नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस कारण एक वर्ण की आवृत्ति जब होती है, वहां आपका होता है अनुप्रास अलंकार। और उसके साथ साथ नियति नटी, यानी प्रकृति रूपी नटी, नर्तकी, सीधे प्रकृति को नर्तकी कहा गया है, यानी उपमेय में भेद रहित आरोप किया गया है। किसका? उपमान का। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण आपका बनता है यहाँ रूपक अलंकार। ठीक है, समझ आ रहा होगा। और अच्छा, अब ऐसे ही भाव साम्य में आप लिख सकते हैं, मान लिया भाव साम्य समझते हैं कि ऐसा ही कोई दूसरा पद, श्लोक, दोहा आपको मिल जाता है, तो भाव यानी उसी के भाव वाला, साम्य समानता वाला कोई आपको पद मिलता है, तो आप उसको अवश्य लिखें। उसे लिखने से क्या होता है, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। समझ में आ जाता है जब परीक्षक आपकी कॉपी चेक करते हैं कि आपने बड़े ही ध्यान से इस काम को किया है, बड़े ही गहराई में उतर करके आपने इसे जाना है, तभी भाव साम्य में हम दूसरी पंक्ति लिख सकते हैं। तो ऐसी ही एक प्रकृति का वर्णन भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया है, इसे देखें आप। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। तो यानी चुप्पी, शांति, एकांत भाव का ये पद है, इसे आप भाव साम्य में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अब क्या होता है? और रात्रि में प्रकृति की सुंदरता का रूप वसुंधरा, वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी बिखेर देती है, बिखेरना अर्थात चारों तरफ फैला देती है। क्या? मोती। पृथ्वी, पृथ्वी पर चारों ओर मोती बिखेर देती है, सबके सोने पर, सबके सो जाने पर, यानी जब सब सो जाते हैं तो ये पृथ्वी जो है चारों तरफ मोती बिखेर देती है। मोती क्या? मोती कहते हैं ओस की बूंदों को। ओस की बूंदों की उपमा मोती से की जाती है, क्योंकि जब वो पड़े होते हैं, आप कभी देखेंगे घास पर, पत्तों पर, जिस चीज पर भी, तो ऐसा लगता है कोई मोती पड़ा हुआ है। तो रात को ही तो ओस फैलती है सारे में, तो पृथ्वी अपनी झोली से ऐसा लग रहा है मानो मोती बिखेर देती है जब हम सब सो जाते हैं। और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और सदा, हमेशा, सवेरा होने पर, रात्रि समाप्त हो जाती है, सवेरा होता है, प्रातःकाल होता है। तो प्रातःकाल होने पर रवि कहते हैं सूर्य को, सूर्य बटोर लेता है, बटोर लेना अर्थात इकट्ठे कर लेना। तो सूर्य उनको इकट्ठा कर लेता है, उनको उनको किनको? मोतियों को। अब ये मोतियों को सूरज कैसे इकट्ठा कर लेता है?
यानी जब सूरज उगता है, सूरज की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो वो जल जो है ओस, जल ही तो होता है, ओस की बूंदें, उन्हें अपनी किरणों के माध्यम से सोख लेता है, अर्थात ओस की बूंदें सूरज की किरणों से सूख जाती हैं, क्योंकि उनमें ताप होता है, तपिश होती है। ताप के कारण पानी जो है भाप बनकर, वाष्प बनकर आकाश में चला जाता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। अब सूर्य उगा, उसने ओस की बूंदों को समेटा, पूरे दिन कार्यकलाप किए उसने अपने आकाश में, पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैलाया। उसके बाद वो भी थक जाता है पूरे दिन चलते चलते काम करते। तो विरामदायिनी, विराम कहते हैं आरामदायिनी, देने वाली अपनी संध्या को। उसके बाद क्या था, संध्या काल, शाम का समय होता है। संध्या काल कौन सा काल होता है, जिस समय ना तो पूर्ण अंधेरा होता है और ना ही पूर्ण उजाला होता है। तो धुंधला धुंधला जो समय होता है उसे हम संध्या कहते हैं। तो सूरज को आराम देने वाली कौन है, संध्या। क्यों, संध्या जब आ जाती है तो सूरज को आराम मिल जाता है और वो जाते हुए दे जाता है, दे देता है संध्या को क्या, वही अपनी ओस की बूंदे जो उसने बटोर ली थी, इकट्ठी कर ली थी। अब उन ओस की बूंदों को फिर से वो अपनी आराम देने वाली संध्या को दे देता है। मानो ऐसा लगता है कि संध्या ने उसे आराम दिया और उसने बदले में वे ओस की बूंदे फिर उस संध्या को दे दी। और क्या करती हैं फिर वो उसकी बूंदे, शून्य श्याम तनु जिससे उसका, शून्य कहते हैं शून्य आकाश को, आकाश बिल्कुल शून्य माना जाता है, तो इसलिए उसे शून्य कहते हैं। शून्य मीन्स शांत, जहां कुछ नहीं है, खाली। तो शून्य यानी श्याम, आकाश श्याम तनु, और संध्या अपने श्याम सांवले तनु शरीर को, जिससे, जिससे यानी उन ओस रूपी बूंदों से नया रूप छलकाता है। वे जो ओस की बूंदें हैं उसके नए रूप को, संध्या के नए रूप को छलकाती हैं, प्रकट करती हैं, फैलाती हैं। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार मैं नीचे की लाइनों का फिर से बता देती हूँ। तो आकाश जो है कैसे धारण करता है ओस की बूंदों को, उन मोतियों को तारों के रूप में। यानी जब संध्या हो जाती है तो आकाश में तारे चारों तरफ हमें दिखाई देने लगते हैं, तो वो ऐसा लगता है वही ओस की बूंदें अब इन तारों के रूप में प्रकट हो रही हैं, वे मोती हमें दिखाई दे रहे हैं तारों के रूप में। तो आकाश ने अपने आप को सजा लिया और संध्या का जो शरीर है वो कैसा है, श्याम, श्याम वर्ण का, आपको पता है श्याम यानी काला, क्योंकि जब अंधेरा होता है हल्का हल्का कालापन होता है। तो तनु कहते हैं शरीर। और आकाश ने तो तारों के रूप में ओस की बूंदों को सजा लिया है, और श्याम तनु, संध्या ने अपने श्यामले तनु शरीर को उस ओस की बूंदों से सजा लिया है, ओस की बूंद रूपी मोतियों से, उन तारों के रूप में। और उससे संध्या का एक अलग ही रूप झलक रहा है, प्रकट हो रहा है, क्योंकि आकाश में जब तारे छाए होते हैं तो देखो कितना सुंदर लगता है। तो उन तारों के रूप में ऐसा लग रहा है संध्या ने अपना नया रूप धारण कर लिया है और वे उसकी बूंदें नए रूप को प्रकट कर रही हैं, किसके, संध्या के। ये आपको समझ आया होगा। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा आपकी शुद्ध खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, इसमें चित्रात्मक शैली भी है और भावात्मक भी, यानी भाव भी प्रकट हो रहे हैं, और चित्रात्मक भी, चित्रात्मकता भी हमारे सामने आ रही, चित्र आंखों के सामने प्रकट हो जा रहे हैं जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं। और अब आप इसका गुण देखेंगे, माधुर्य, और रस है इसमें श्रृंगार। छंद आपका मात्रिक है, ताटंक छंद है, और शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है और व्यंजना। अच्छा, अब इसमें हम ढूंढेंगे अलंकार। देखते चले एक एक लाइन में, सदा सवेरा होने पर सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है और शून्य शाम सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहाँ आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। और उसके बाद और भी देखते हैं। अब देखेंगे हम ये जो ओस की बूंदे हैं उन्हें मोती के रूप में और
तारों के रूप में प्रकट किया गया, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार बन रहा है, क्योंकि मोती सीधे ओस की बूंदों को कहा गया है, अलग से मोतियों के समान नहीं कहा गया, इस कारण रूपक अलंकार हो गया है। ऐसे ही तारों के रूप में उसको प्रकट किया गया, हालांकि यहाँ तारा शब्द नहीं आया है, तो इस कारण यहाँ आपका हो गया रूपक अलंकार। ये आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। सरल तरल जिन तुहीन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। अब इसमें प्रकृति को एक माता के रूप में प्रकट किया गया है। सरल, सरल जानते हो, बिल्कुल सीधे साधे। तरल, तरल यानी जो बह जाता है, बहने वाली चीजें होती हैं, उन्हें हम तरल कहते हैं। जिन तुहीन कणों से, तुहीन कहते हैं ओस के कणों से, तो जिन ओस की बूंदों से जो कैसी हैं, सरल हैं, तरल हैं, हस्ती हर्षित होती है, उन ओस की बूंदों के माध्यम से प्रकृति हंसती है, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है, हर्षित होती है। हर्षित यानी हर्षित होना, खुश होना, अपने आनंद को प्रकट करना। तो उन ओस की बूंदों के माध्यम से प्रकृति हंसती हुई और हर्षित होती हुई, प्रसन्न होती हुई हमें दिखाई देती है। अति आत्मीयता से प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और जब कभी हम बहुत दुखी होते हैं, तो आत्मीयता यानी आत्मीयता के साथ, अपनेपन के साथ जो प्रकृति, और वो आत्मीयता भी कैसी है, अपनापन भी कैसा, अति, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक अपनेपन के साथ प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। उन्हीं से यानी उन्हीं ओस की बूंदों से रोती हुई प्रतीत होती है। यानी ओस की बूंदे, ऐसा लगता है इस प्रकृति के आंसू हैं, क्योंकि बूंद है तो आंसू भी बूंद ही होते हैं पानी की। तो ऐसा लगता है प्रकृति हमारे साथ रो रही है, उन ओस की बूंदों को गिरा करके, ऐसा हमें आभास होता है। और अनजानी भूलों पर भी वह, और हमारी जो जानी अनजानी भूल होती हैं, अनजाने में देखो, जान करके करते हैं वो भूल नहीं, वो तो गलती होती है, लेकिन अनजाने में जब हमसे कोई भूल हो जाती है, वो भूल कहलाती है, अनजाने में जो होती है। तो हमारी उन अनजानी भूलों पर भी वह अदय, दय यानी दया, और अदा दया ना होना, अ निषेधात्मक उपसर्ग है, तो इससे बन जाता आधा, यानी निर्दयता के साथ, बड़ी कठोरता के साथ दंड तो देती है, हमें निश्चित रूप से दंड देती है कि ये गलती हमसे क्यों हुई। जब जानकर की जाती है उसका तो दंड होता ही विशेष दंड है, लेकिन अनजाने में भी जो हमसे भूल हो जाती है, उनका दंड भी वह हमें बड़ी कठोरता के साथ देती है। कोई दया भाव उस समय उसके अंदर नहीं होता। क्यों, क्यों देती है? ताकि हम उस गलती को फिर ना दोहराएं, जब भी कुछ करें तो बड़े ही ध्यान के साथ काम करें, वह भूल हमसे दोबारा ना हो। तो इस कारण हमें उसका दंड निश्चित रूप से प्रकृति ही देती है। अब आप देखो, सामने जो हम भूल करते हैं, भूल नहीं, सामने जो गलती करते हैं, तो उसका हमें मानवों के द्वारा ही, जिसके प्रति हमने किया उसी के प्रति हमें दंड दिया जाता है। लेकिन प्रकृति ऐसे दंड देती है कि हमें स्वतः आभास नहीं होता कि ये हमने भूल की थी, ये दंड कहाँ से प्राप्त हुआ। तो वो प्रकृति अपने आप देती है, जो हमें सामने प्रकट नहीं होती है। तो जब सामने से अचानक से हमें कुछ, हमारे साथ बुरा हो जाता है, यानी कुछ हमें सजा मिलती है, तो उसे देने वाला हमें दिखाई नहीं देता, वो प्रकृति ही देती है, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। दंड इसीलिए दिया जाता है कि अब ये गलती की है, इसकी ये सजा है, आगे से फिर गलती ना हो, इसलिए सावधान रहना। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। परंतु भले ही वो हमें हमारी भूलों पर सजा दे, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको भी वो बच्चों सा, बच्चों के समान, सदय, इसमें स लग गया दया के साथ, यानी दया के साथ सहित, दया के भाव के साथ वो सेती है, उनकी सेना यानी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें वो बिल्कुल बच्चों के समान ही
पूर्ण दया भाव से उनकी रक्षा करती है, उनकी देखभाल करती है। ये प्रकृति का विधान है, नियम के अनुसार, यानी नियम बताया गया है इसमें। ये कभी नहीं, प्रकृति के माध्यम से, कि जब हम गलती करेंगे तो उसकी सजा निश्चित है, लेकिन जो बूढ़े होते हैं वो तो बच्चों के समान हो जाते हैं। तो जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, देखभाल करती है, प्रकृति की तो सभी संतान है, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष, बच्चा, तो वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि करती है। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, देखभाल करती है उनकी, ऐसे ही प्रकृति भी बूढ़ों को विशेष रूप से दया भाव से उनका देखभाल करती है उनकी, और उनकी रक्षा करती है, क्योंकि बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, बुजुर्गों को और बच्चों को। तो बच्चों के समान ही वो बुजुर्गों पर भी प्यार दिखाती है, उनकी देखभाल करती है। ये आपको समझ आया होगा। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। साहित्यिक खड़ी बोली है आपकी, प्रबंध और भावात्मक शैली है, प्रसाद और माधुर्य आपका गुण है, और श्रृंगार शांत दोनों रस है इसमें। छंद आपका वही ताटंक छंद, मात्रिक छंद है, शब्द शक्ति है लक्षणा। अब इसमें हम ढूंढेंगे अलंकार। सरल तरल, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, हंसती हर्षित होती, हा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और देख लेंगे, अदय दंड तो देती है, दादा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस कारण एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आपका बन गया अनुप्रास अलंकार। अच्छा, मानवीकरण अलंकार तो हर किसी में ही चल रहा है, क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अब उसके साथ और देखते हैं, इसमें हम बच्चों सा, यानी बच्चों के समान, समानता की गई है, तुलना की गई है, बुजुर्गों की बच्चों से तुलना की गई है। इस कारण तुलना करने के कारण आपका यहाँ हो गया उपमा अलंकार। ये आपका पद पूरा हुआ। आगे देखते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर हो मानो कल की बात, वन को जाते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। अब इस पद में लक्ष्मण के विचार बताए गए हैं, कि लक्ष्मण वहां बैठे हुए जो विचार कर रहे हैं, वो क्या विचार कर रहे हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, उनके आज 13 वर्ष बीत चुके हैं, इसके वनवास के। तो राम सीता लक्ष्मण, आपको याद होगा कि वो वन में वनवास दिया गया था, इसी कारण गए थे। अब उनके 14 वर्ष का उन्हें वनवास मिला था, तो 14 वर्ष में से 13 तो पूरे हो गए हैं, एक बाकी बचा 1 वर्ष। तो उसी को सोचते हुए लक्ष्मण सोच रहे हैं कि 13 वर्ष तो हमारे आज बीत चुके हैं, पर है मानो कल की बात। लेकिन जब मैं पीछे सोचता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि 13 साल बीत गए, बल्कि ऐसा लगता है तो कल की ही बात है, कल ही तो हम वन में आए थे। यानी वो बड़े आनंद के साथ वहां समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने भाई और भाभी की देखभाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देखभाल नहीं सेवा। उन्होंने इतनी लगन के साथ सेवा की कि उन्हें 13 वर्ष ऐसा लग रहा है मानो ये कल की ही बात हो। वन को आते देख हमें जब, फिर और उन्हें याद आता है कि जब हम वन को आ रहे थे तो हमें देखकर, आर्त कहते हैं दुखी, अचेत मूर्छित हो जाना, चेत चेतना, अचेत चेतना ना होना, अर्थात मूर्छित हो जाना, बेहोश होना। तो जब हम वन को आ रहे थे, हमें वन को आते हुए देखकर तात पिता आर्त बहुत ही दुखी हुए थे, अचेत हुए थे और बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब, अब वो समय निकट है, यानी समीप में आ रहा है, कि अवधि पूर्ण होगी वन की। हमारी जो ये वनवास की अवधि कहते हैं समय, ये पूर्ण होगी यानी पूरा हो जाएगा। जब 13 वर्ष का ही आभास नहीं हुआ, इतनी जल्दी बीत गया, तो 1 वर्ष तो कुछ भी नहीं है, वो तो यूं ही बीत जाएगा, और हमारा वनवास का समय जल्दी से ही पूर्ण हो जाएगा। अब वो समय पास में आ गया है, हमारा वनवास पूर्ण होने का, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को। लेकिन वो फिर सोचते हैं, इस जन ने उन्होंने अपने लिए कहा है, यानी इस जन को, मुझ व्यक्ति को किंतु प्राप्ति होगी। क्या प्राप्त होगा, इससे बढ़कर, यानी इस
सेवा से बढ़कर किस धन की, और क्या धन हो सकता है। यानी सेवा से बढ़कर तो कोई धन हो ही नहीं सकता। जो मैंने अपने भाई का भाभी की सेवा की है, इससे बढ़कर और कौन सा धन है। तो मेरे लिए तो ये वनवास नहीं बल्कि एक विशेष खजाना प्राप्त करने का समय रहा है, सेवा रूपी। तो वो इससे बढ़कर और कोई धन हो ही नहीं सकता। मैंने तो बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा खजाना प्राप्त किया है। ऐसी उनकी मन में भावनाएं आती हैं। अब आपका ये वाला पद पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। भाषा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंध और भावात्मक शैली है, गुण प्रसाद है और रस है इसमें शांत। छंद आपका मात्रिक छंद है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा और व्यंजना है। तीनों ही शक्तियों का प्रयोग किया गया है। सीधे सीधे भी बात समझ में आ रही है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो दोनों अर्थ थोड़ा थोड़ा सा स्वीकार करते हुए अपने अर्थ को और बता रहे हैं, और व्यंजना में तो अपना अर्थ छोड़ देते हैं शब्द और एक नया ही अर्थ बताते हैं। तो तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है। अब इसमें हम देखेंगे अलंकार। तो अलंकार में देखते हैं, मानो कल की ही वो बात, मानो ऐसा लगता है, यानी संभावना प्रकट की गई है। तो यहाँ आपका हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। और उसके साथ इसमें जो किस धन की, यानी धन बता रहे हैं, वो अपनी भक्ति भावना को उन्होंने धन बताया है, यानी भक्ति को ही धन कहा है, भेद रहित आरोप किया है। इस कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार भी बनता है। तो ये आपका पद पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। अब इसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए लक्ष्मण अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। और आर्य को, आर्य कहते हैं अपने सम्मानित व्यक्ति को। तो उनके सम्मानित व्यक्ति वहां कौन है, उनके भाई राम। तो आर्य को, यानी भाई आर्य को राज्य भार, तो जो राज्य का भार, जब यहाँ से हम चले जाएंगे, वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी, तो वहां जाकर भाई को क्या करना है, भगवान श्री राम को राज्य का भार संभालना है। तो वही बात को कहते हैं। और आर्य को, यानी भाई को राज्य भार, तो राज्य का वो भार संभालेंगे, राज्य को ग्रहण करेंगे, वे प्रजार्थ ही धारेंगे। अब राज्य का भार उन्हें लेना है, तो वो अपने आनंद के लिए नहीं बल्कि किस लिए ग्रहण करेंगे, प्रजार्थ, प्रजा के अर्थ लिए, और प्रजा की भलाई के लिए ही वो उस राज्य भार को धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे, व्यस्त रहेंगे। और जब वो राज्य को ग्रहण कर लेंगे तो उसमें व्यस्त तो हो जाएंगे, व्यस्त यानी संलग्न हो जाएंगे, उसमें वे बिजी रहेंगे। हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। अब उन्हें हमारी याद आएगी, ऐसा नहीं है वो हमें भूल जाएंगे, लेकिन विवशतावश, क्योंकि उन्हें लोगों की भलाई करते हुए, प्रजा की देखभाल करते हुए इतना समय नहीं मिलेगा कि वो हमें समय दे सके। तो वो जानबूझ करके, वो मानो विवश होकर के, मजबूर होकर के हमें विसारेंगे, भुला देंगे। इसको, हम सबको, यानी परिवार के सभी सदस्यों को उन्हें भुलाना उनकी मजबूरी होगा। जानबूझ करके वो हमें नहीं बुलाएंगे, क्योंकि प्रजार्थ वो जब राज्य भार लेंगे तो फिर तो उन्हें प्रजा की देखभाल करनी ही है। कर विचार लोकोपकार का, परंतु हम भी विचार करके, किसका, लोकोपकार का, लोक संसार के उपकार, भलाई का। तो संसार की भलाई का विचार करके हमें न इससे होगा शोक। हमें भी शोक कहते हैं दुख, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा कि हमें भाई ने भुला दिया। हमें पता है वो तो संसार की भलाई कर रहे हैं, तो हमें भुलाने में कोई भी नुकसान नहीं है। हम जरा भी दुखी इस बात से नहीं होंगे। और कर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लेकिन एक विचार और लक्ष्मण जी को बड़ा ही सुंदर विचार आता है कि नर मनुष्यों का जो ये लोक है, संसार है, यानी पृथ्वी के निवासी जो हैं, अपना हित पर, परंतु क्या वे अपना हित भला आप नहीं कर सकता, अपने आप नहीं कर सकता, यानी अपने कार्यों को मनुष्य क्या स्वयं नहीं कर सकता। अपनी देखभाल तो स्वयं करनी चाहिए।
लेकिन उन्हें एक राजा की आवश्यकता होती है। अगर वो सभी अपनी अपनी देखभाल स्वयं करें तो दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ना हो, वो सब अपनी आजादी से जिए। तो ऐसा विचार उनके मन में आता है कि यह नरलोक, ये पृथ्वी लोक जो है, क्या अपनी देखभाल, हित यानी भलाई या देखभाल आप नहीं कर सकता, अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकता, अर्थात करना चाहिए, अपनी देखभाल स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अगर स्वयं अपनी देखभाल कर लेते तो हमारा भाई हमें मिल जाए, हमें अपने भाई का पूर्ण समय हमें मिले, ऐसी भावना उनके मन में आती है। तो आपका ये वाला पद वैसे तो पूरा हुआ, लेकिन हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी खड़ी बोली है, शैली भावात्मक, गुण प्रसाद है और रस है इसमें शांत। छंद आपका वही मात्रिक छंद है, अधिकतर सारी चीजें सभी पदों में वही हैं। शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा और व्यंजना है। अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे? अलंकार। राज्य भार, रावण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखते हैं, देखते चलो। विचार लोकोपकार, रावण की आवृत्ति हो रही है। और भी ढूंढे, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ दो जगह आपका राज्य भार में और विचार लोकोपकार में एक वर्ण की आवृत्ति, रावण की आवृत्ति होने के कारण आपका बन गया अनुप्रास अलंकार। अच्छा, उसके साथ मानो विवश विसारेंगे, मानो वे ऐसी संभावना कर रहे हैं लक्ष्मण अपने मन में, क्योंकि अभी तो आने वाला समय है तो संभावना ही कर सकते हैं, भविष्य के लिए हम संभावना ही प्रकट करते हैं। तो मानो विवश विसारेंगे यानी संभावना कर रहे हैं, इस कारण संभावना प्रकट करने के कारण आपका हो गया यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी के साथ आपका ये पद भी पूरा हुआ और पंचवटी नामक शीर्षक भी आपका पूर्ण हुआ। इसे आप ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे और परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें और जरूर पूछें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।